Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स प्रीवियसली मैंने अपनी एक विजन के बारे में बात की थी जो मेडिटेशन के टाइम मुझे दिखाई दी थी कि मैं एक बबल में एंटर कर रही हूँ और बबल में एंटर करते टाइम मैं थोड़ी सी डाउटफुल होती हूँ कि मैं कौन सी नई प्लेस में जा रही हूँ। बट जब मैं उसमें एंटर करती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि वो कोई प्लेस नहीं थी, वो एक्चुअली एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस था, एक हायर लेवल था। लाइक इट वॉज अ फिफ्थ डायमेंशनल बबल। ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉन्शियसनेस होता है वो बढ़ रहा होता है। एंड जब मैंने उसकी क्लैरिटी के लिए और प्रे किया एंजल्स को, गॉड को, तो आई गॉट अ क्लैरिटी कि जो डीएफ्स हैं, डीएफ्स आर एंटरिंग 5D। अब ये जान लीजिए कि 5D शिफ्ट क्यों होती है। तो 5D शिफ्ट इसलिए करी जाती है, इसलिए प्रोसेस की जाती है डिवाइन के द्वारा, क्योंकि जब हम 3D में बर्थ लेते हैं तो हमारा जो कॉन्शियसनेस लेवल होता है, हमारी अवेयरनेस होती है, वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो 5D डायमेंशन है ये हमें अवेकन करता है, अवेयर करता है, हमें सच की पहचान बताता है। हमारा जो अर्थ पे आने का, धरती पे आने का जो हमारा लक्ष्य है, पर्पस है, उसको जस्टिफाई करता है, उसको डिफ़ाइन करता है। और हमारा जो गॉड के साथ कनेक्शन है उसको डिफ़ाइन करता है। ठीक है, हमें बताता है कि लाइफ पर्पस के लिए हम यहाँ पर आए हैं और वो करके हमें वापस से गॉड में ही मर्ज होना है। तो 5D पोर्टल जो है, इसकी ओपनिंग इससे पहले कभी नहीं हुई। ये जब से अर्थ क्रिएट की गई है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि 5D जो पोर्टल है वो ओपन हो रहा है। और ये जो पोर्टल है ये हमें क्लैरिटी देने के लिए है कि हमारा जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ वो कितना ज़्यादा पक्का है, कितना ज़्यादा बेस्ड ऑन ट्रुथ है, कितना ज़्यादा सेक्रेड है, कितना ज़्यादा डिवाइन है। तो फ्रेंड्स, अभी तक क्या होता था कि आप प्रे करते थे या मेडिटेशन करते थे तो बहुत सारी डीएफ्स को ये इनसिक्योरिटी रहती थी कि पता नहीं हमारी जो प्रेयर है वो सुनी गई है या नहीं सुनी गई। लाइक हमें नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं। बहुत सारे जो मेरे पास मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उनमें भी यही होता है कि डीएफ्स को ये क्लैरिटी नहीं होती कि हम अपनी जर्नी में कहाँ तक पहुँच गए हैं और डिवाइन हमारी बात सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी या नहीं होगी, अभी क्या रह गया है, क्या नहीं रह गया है, वो सब उनको लैक ऑफ क्लैरिटी रहता है। लेकिन ये जो 5D पोर्टल है ये आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी लेके आएगा। और जो आपकी इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं डिवाइन तक हमारी जो पुकार है वो पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही, उसको भी यू विल गेट साइंस कि आप इनसिक्योर्ड होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सारी विशेज़ हैं, प्रेयर्स हैं, पुकार हैं, वो डिवाइन तक पहुंच रही है। तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो 5D पोर्टल जब ओपन हो रहा है तो ये जो एक डिवाइन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन का चैनल है वो चैनल डेवलप कर रहा है, वो एक रास्ता बना रहा है सो दैट हम सभी डिवाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में जा पाएँ। ठीक है, तो अभी तक जैसे बहुत सारे लोग चैनलिंग्स करते थे तो दे विल गेट मच मोर क्लैरिटी। तो उनका जो पावर्स हैं वो एक लेवल ऊपर स्टेप अप हो जाएंगी। और जिनको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी उनको अब क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ड्यू टू एसेंशन एंड ड्यू टू 5D पोर्टल ओपनिंग, ये जो सभी डीएफ्स जो भी इनर वर्क कर रही हैं, जो भी स्पिरिचुअल लाइट वर्कर्स हैं, सभी स्पिरिचुअल टीम जो है वो वन स्टेप ऊपर हो जाएगी अपनी पावर्स में। ठीक है, तो ये एसेंशन प्रोसेस का गिफ्ट है आपके लिए। फ्रेंड्स, ये हम सब के लिए जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब लाइफ की एक स्टेज एंड होती है तभी न्यू बिगनिंग्स जो हैं वो शुरू होती हैं। तो हमेशा ये समझ के चलना चाहिए कि जो भी हमारी फर्स्ट स्टेज थी उसमें कार्मिक्स इसलिए आए, उसमें जो कार्मिक पैटर्न है वो इसलिए हमारे रास्ते में आया क्योंकि उनके ज़रिए हमारी अवेकनिंग होनी थी, उनके ट्रिगर्स के ज़रिए हमारी अवेकनिंग होनी थी सो दैट हम जहाँ पे थे वहाँ से यहाँ तक आ पाएँ जहाँ पे आज हम हैं। ठीक है, और एक बार जब ये समय चक्र पूरा हो जाता है, हम इस स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ पर आज हम हैं, उसके बाद कार्मिक पैटर्न जो है वो एंड अप होता है और हमारे लाइफ में नई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ से हमें आगे बढ़ना है विद अवेकन्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो हमें उसके बाद अपने जो पुराने पैटर्न्स हैं वो हमेशा के लिए ड्रॉप कर देने होते हैं और पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ना होता है। तो
होता इसलिए है कार्मिक का आगमन हमारी लाइफ में, क्योंकि जब तक हम ट्रॉमास फेस नहीं करेंगे लाइफ में, चाहे कार्मिक सिचुएशंस की बात कर लीजिए या कार्मिक पर्सन की बात कर लीजिए, वो इसीलिए हमारी लाइफ में आते हैं कि जब तक हम ट्रॉमास या टफ सिचुएशंस लाइफ में फेस नहीं कर लेते तो हमारी तब तक कॉन्शियसनेस जो है ना वो उसे लाइफ को समझ नहीं पाती कि एग्जैक्टली लाइफ क्या है। और जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं कि इतने टूट जाते हैं, इतने बिखर जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि अब क्या रह गया है लाइफ में, तब हम जाकर डिवाइन के आगे सरेंडर करते हैं कम्प्लीटली। और सरेंडर का मतलब ये नहीं कि हम डिवाइन को कोई हम डिवाइन हमको ये बोल रहे हैं कि तुम मुझे रिमोट कंट्रोल दे दो अपनी लाइफ का और मैं चलाऊंगा, और लाइक उनको अपनी चलानी है हमारी लाइफ में। सरेंडर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। सरेंडर का मतलब ये होता है कि डिवाइन कहते हैं कि आप अपनी एनर्जीज़ को, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो भी आपका लाइफ पर्पस है, उसमें यूटिलाइज़ करो। अपनी वरीज़ में जो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करते जा रहे हो, वो वरीज़ मुझे दे दो, मेरी तरफ समर्पण कर दो, तो आई विल लुक आफ्टर योर वरीज़ एंड यू डू लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड योर लाइफ पर्पस। ठीक है, तो जब हम सरेंडर करते हैं तभी हम अपनी कॉन्शियसनेस की, अपनी इंट्यूशन की बात सुनते हैं एक्चुअली, और तभी जो हमारी लाइफ में एक शिफ्ट आती है, एक पॉजिटिव शिफ्ट आती है, जो कि हमें एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाती है, हमें पॉजिटिव बनाती है। अब स्पिरिचुअल टीम जो होती है ये 5D पोर्टल ओपनिंग के साथ ही चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि हमारी लाइफ की फ़र्स्ट स्टेज क्या थी, जिसमें कार्मिक सिचुएशंस और कार्मिक पर्सन्स हमारी लाइफ में आए। बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स भी थे हमारे जिन्हें हमने छोड़ा, और क्योंकि अब हम नई कॉन्शियसनेस में एंटर कर रहे हैं तो हमारी जो कार्मिक सिचुएशंस हैं, कार्मिक पीपल हैं हमारी लाइफ में से, वो निकल जाएंगे और नई स्पिरिचुअल टीम, नए सोल ट्राइब, नई अच्छी पॉजिटिव वाइब्स, हर कोई पॉजिटिव चीज़ जो कि एक 5D फ्रीक्वेंसी की है वो हमारी लाइफ में आएगी। तो सिमिलरली जो हमारी अभी तक स्पिरिचुअल टीम थी, यानी कि हमारे स्पिरिट गाइड्स, वो भी अब चेंज हो जाएंगे, और जो न्यू स्पिरिट गाइड्स हैं अब वो हमसे कम्युनिकेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यू साइंस एंड न्यू सिंक्रोनिसिटीज़। तो बेसिकली गॉड डिसाइड करते हैं हमारी जो जर्नी होती है। हमें तो नहीं पता होता कि हम क्या लिखा हुआ है इसमें, आगे क्या होना है, बट जब हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक जो स्टोरी लिखी जाती है, जो डिस्टाइंड होती है हमारे लिए, उसके अकॉर्डिंग गॉड हमारे लिए डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी जर्नी में किस मोमेंट तक किस पर्सन की ज़रूरत है या किस सिचुएशन की ज़रूरत है। और ये गॉड ही डिसाइड करते हैं कि इस इंसान को ये पर्सन यहाँ तक लेकर जाएगा और इसके बाद इसकी जो टीम है वो चेंज होगी, जो कि इसको आगे के पाथ में इसकी हेल्प करेगी। तो जो हमारी न्यू स्पिरिट गाइड्स की टीम है वो अब चेंज होगी, और जो न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम है उनका पोर्टल ओपनिंग के साथ ही वो आपको क्लियरली दिखने लगेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये साइंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हों, लेकिन अब इन साइंस की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो ये जो साइंस हैं जब आपको नंबर की फॉर्म में दिखेंगे तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 88888, 77777, 44444, 1414, 222, 1144, 1133, 144, 133, 61, 69, 96, 66, 81, 91। इसके अलावा एज सिम्बल्स आपको रेनबोज़ बहुत दिखेंगे, आपको मोर पंख बहुत दिखेंगे, और क्राउन आपको बहुत दिखेगा। और ये तीनों ही बहुत ही यू कैन से दीज आर द बिगेस्ट साइन दैट यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस पोर्टल नाउ एंड यू आर कीपिंग अ स्टेप फॉरवर्ड टू दिस पोर्टल। और आप इस पोर्टल में जो हैं वो एंटर होने वाले हैं, और एंजल्स और जो भी नए स्पिरिट गाइड्स हैं एंड डिवाइन हिमसेल्फ, एवरीबडी इज़ हेल्पिंग यू टू एंटर इट। ठीक है, इस न्यू कॉन्शियसनेस में जाने के लिए हर कोई, पूरी जो बोलते हैं ना कि पूरी कायनात, जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं मैनिफेस्ट करना तो उसमें हेल्प करती है आगे बढ़ के, तो बिल्कुल वही इस टाइम पे हो रहा है। ठीक है, पूरी कायनात जो है वो हम सबकी हेल्प कर रही है ताकि हम एक हायर कॉन्शियसनेस में आ पाएँ, हम 5D में एंटर हो सकें। फ्रेंड्स, 26 मई को जो लूनर एक्लिप्स था, चंद्र ग्रहण था, और 10 जून यानी कि कल जो सोलर एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, इस बीच में इन दिनों में जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रही हैं। अवेकनिंग बहुत ही रैपिडली हुई है, मैसिव स्केल पे। अब
इसके बाद यानी कि 10 जून के बाद ये जो अवेकनिंग है ये और भी ज़्यादा लाइक अल्ट्रा इंटेंस प्रोसेस चलेगा इसका, जो कि एक दिन में अवेकनिंग तो कभी होती नहीं है एज़ वी ऑल नो। इसको 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स 6 मंथ्स लग सकते हैं, बट 3 मंथ्स का प्रोसेस एटलीस्ट होता है अवेकनिंग का। और इस ड्यूरिंग जो हम सबका डिसिप्लिन है उस पर मेन फोकस रहेगा, क्योंकि जो शनि देव हैं वो रेट्रोग्रेड में है इस टाइम, सैटर्न रेट्रोग्रेड इज़ गोइंग ऑन और 11 अक्टूबर तक ये रेट्रोग्रेड रहने वाला है। तो शनि देव जो होते हैं वो डिसिप्लिन देखते हैं हमारा, और वो जो वक्री हुए हैं यानी कि अभी रेट्रोग्रेड में है, उल्टे चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम सब अभी तक डिसिप्लिन में प्रॉपरली आए नहीं हैं। अभी हमें और डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है, इसलिए ही इज़ मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मूविंग बैकवर्ड्स। और फिर कुछ और टाइम के लिए ये अपनी उसी दिशा में रहकर हम पर नज़र रखने वाले हैं कि हम प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो इस टाइम अवेकनिंग का जो प्रोसेस जो रहेगा, इसके आगे इंटेंस एनर्जीज़ रहेंगी 10 जून के बाद से अगले 3 महीने से 6 महीने तक। उसमें डिसिप्लिन पर मेन फोकस रहेगा और हम सभी को हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा। हम सबका जो स्लीप पैटर्न है वो भी चेंज हो सकता है हमें रात को नींद ना आए, तो लेकिन प्रॉपर रेस्ट लेना ज़रूरी है, प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है। तो जिन्हें रात को नींद ना आए प्लीज़ दिन में अपनी नींद थोड़ी सी पूरी कर लें, ठीक है। और हमारी फूडिंग हैबिट्स चेंज हो सकती है, हमारा टेस्ट चेंज हो सकता है। जो चीज़ें हमें अभी तक पसंद थी मे बी हमें अब आगे पसंद ना आए, हमें आगे अब कुछ ऐसी चीज़ें पसंद आएँ जो अभी तक हम नहीं प्रेफर करते थे, ठीक है, क्योंकि वो हमें उनका टेस्ट पसंद नहीं था या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हमारी फूडिंग की क्वांटिटी चेंज हो सकती है कि अभी तक हम जितना फूड कंज्यूम करते थे मे बी हम उससे ज़्यादा करें या कम करें, ठीक है। भूख पे, एपेटाइट पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। और ग्लूकोज ड्रेनेज हमारी बॉडी में डेफिनेटली होगी, और समर सीज़न चल रहा है तो अकॉर्डिंगली जो भी लिक्विड डाइट्स होती हैं वो ऑब्वियसली प्रेफरेबल होती हैं समर सीज़न में, बट इट्स लाइक कि एसेंशियल एनर्जीज़ भी हैं, तो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा मेज़र्स के आप दिन में लिक्विड डाइट्स बहुत ले लें, ग्लूकोज आप लेते रहें दिन में, और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि एसेंशियल की जो इंटेंस एनर्जीज़ आने वाली हैं ये हेल्थ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो मल्टीविटामिन्स या जो भी आपको लगता है कि आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप वो चीज़ें ले सकते हैं। इन केस आपको कोई भी लाइक फ़िज़िकल प्रॉब्लम होती है तो उसे सिर्फ एक डीएम की एनर्जी या एक एसेंशियल सिम्टम ना समझें। आप पहले मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल चेकअप करवा लें, और उसके बाद अगर कुछ भी नहीं निकलता है देन यू कैन अंडरस्टैंड कि डीएम की एनर्जी पिक की होगी या एक कलेक्टिव एनर्जी आपने पिक की या फिर एसेंशियल एनर्जी का सिम्टम है, ठीक है। इग्नोर मत करिए अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इस टाइम में। एंड येस, अपना हार्ट चक्रा पे वर्क करते रहिए और बिल्कुल ओपन रहिए। लाइफ आपको जिस भी फ़्लो में ले जा रही है उस फ़्लो में बहने के लिए बिल्कुल किसी भी चीज़ पर अटकिए मत, अड़िए मत कि मुझे तो यही चाहिए था और ये सिचुएशन कैसे चेंज हो गई, और लाइक मेरे को तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल, और मुझे तो वही चीज़ पसंद है, मुझे तो यही चाहिए, और लाइक इस तरह का जो है ना अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड अब आप मतलब हमें से किसी का भी चलेगा नहीं। तो ऑब्वियसली हमें ये सब समझ के चलना पड़ेगा कि यूनिवर्स हमें जो भी देते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है, वो वही होता है जो हम डिज़र्व करते हैं। ऑब्वियसली जो हम हमेशा विश करते हैं हमेशा यूनिवर्स हमें वो नहीं देते, यूनिवर्स हमें वो देते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। और इस प्रोसेस को जो है पूरा करने के लिए यूनिवर्स हमारी माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर रहे हैं, सो दैट जब हम अलाइनमेंट में आएंगे तो हम समझ पाएंगे हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अभी तक हम कौन से इल्यूजन वर्ल्ड में थे, और सच्चाई लाइफ की हमारे सामने आना स्टार्ट होगी। तो हम सभी को जो भी हमारी लाइफ की ट्रुथ है उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, और यूनिवर्स हमें जो भी देंगे, जो अकॉर्डिंग टू व्हाट वी डिज़र्व, उसे हमें ग्रेसफुली उसे भी हमें एक्सेप्ट करना है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ रिलेशनशिप्स हमारी ख़त्म हो जाती हैं और कुछ नए लोग हमारी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं, जैसे कि हमारी सोल ट्राइब होती है, ठीक है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर चॉइस में हमें स्टक नहीं होना है। अपने जो दिल के दरवाजे हैं उन्हें ओपन रखिए, खुद ओपन स्टेट में रहिए, ओपन स्टेट ऑफ माइंड रखिए अपना। अदरवाइज़ जो भी गॉड गिफ्ट हमें मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू व्हाट वी डिज़र्व, अकॉर्डिंग टू लाइक आवर
फ्रीक्वेंसी, जो एक बेस्ट मैचिंग फ्रीक्वेंसी का गिफ्ट हमें मिलने वाला है, वो हम रिजेक्ट कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। उसे हम यूनिवर्स को वापस लौटा देंगे अगर हम अपनी स्टबर्न या स्टक एनर्जीज़ में अटके रहेंगे, ठीक है। हमें अटकना कहीं नहीं है। और जस्ट बिलीव इट कि 10th जून के बाद हम लोग एक न्यू स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो बहुत ज़्यादा हम लोग स्पिरिचुअल वर्क कर चुके हैं और बहुत इनर वर्क भी करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो काफ़ी अच्छी कॉन्शियसनेस में हम हैं। लेकिन ये जो 5D पोर्टल है, ये जो ओपन हो रहा है, इसमें जो हमारा कॉन्शियसनेस लेवल है, इसका जो स्टेज है वो काफ़ी हाई होने वाला है। और हमारे जो 3D कनेक्शंस हैं ऑब्वियसली डिक्रीज़ होने लगते हैं जब हम 5D कनेक्शन या कॉन्शियसनेस में ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो हमारा जो सोल ट्राइब से कनेक्शन है वो काफ़ी इस टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। हमारी दोस्ती उन्हीं लोगों से हो पाती जो हमें एग्जैक्टली समझते हैं, हमारे साथ निभाते हैं और हमारे वेल विशर्स होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। और ये जो भी प्रोसेस है, ये पूरा हमारी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए आ रहा है, हमारी इल्यूजन्स को कट ऑफ करने के लिए आ रहा है। और जब ये प्रोसेस पूरा होता है तभी हम अपने बेस्ट वर्जन बन पाते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अस ऑल द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। सो हमें इस प्रोसेस से जो है वो डरना नहीं है। वी हैव टू जस्ट कीप आवर heart open and step into the new consciousness, new stage of ascension, new awakenings, and just gracefully accept all this process and flow with the flow of life. And guys, ये जो 10th जून का सोलर एक्लिप्स है, ये 1:45 अराउंड से लेकर 6:45 अराउंड तक रहेगा, यानी 2:45 के आसपास से लेकर 6:45 के आसपास रहेगा। पार्शियल होगा, इंडिया में ज़्यादातर हिस्सों से विजिबल नहीं होगा, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे सोल लेवल पर होगा, यानी कि जो रीबर्थ है, अवेकनिंग्स हैं, एज आई सेड, वो होंगी, इल्यूजन ख़त्म होंगी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन जो हमें लगता था अभी तक कि यही हमारी ज़िंदगी का सच है, वो ख़त्म होगा और हम उस इल्यूजन से बाहर आएंगे और हमें समझ आएगा कि एग्जैक्टली हमारी लाइफ की ट्रुथ क्या है, ठीक है। तो ये जो एक्लिप्स है, ये बहुत सारे पेन्स, इल्यूजन्स और जो भी जिन भी बैरियर्स में हमने अपने आप को बांध के रखा था अभी तक, उससे हमें बाहर निकालेगा। और जो भी चीज़ें हमें लगता था कि नहीं, हम ये हमारा दायरा है, इससे हम बाहर आ ही नहीं सकते, तो एज आई सेड येस्टरडे ऑल्सो के दायरे को बढ़ाना सीखिए, दायरे से बाहर आना सीखिए, उससे स्टेप आउट होना सीखिए। अपना जो डायमेंशन है उसको हमेशा इंक्रीज़ करना चाहिए, यानी कि एक हायर लेवल पर हमेशा जाते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, बस हमारी जो दायरा है, हमारी लिमिटेशंस है, हमारी डायमेंशन है, वो बस यहीं तक है, हमें इसके आगे कुछ नहीं सीखना, बस हमारा यहीं तक हमारी लिमिटेशन है। तो ह्यूमन बॉडी में जब ट्विन फ्लेम्स आते हैं तो बेसिकली उनका काम ही ये होता है कि वो ये रियलाइज़ करें और लोगों को भी सिखाएं कि सोल की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। वो अपने आप को जितना एक्सपेंड करना चाहिए वो उतना एक्सपेंड हो सकती है, वो फाइनली गॉड में मर्ज होने लायक बन जाए। तो इतना अवेयरनेस लोगों में स्प्रेड करने के लिए ट्विन फ्लेम्स आते हैं दुनिया में, ठीक है। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हम ह्यूमन बॉडी जो है वो हमारी सिर्फ एक इल्यूजन है और हमें एक लाइफ पर्पस और सोल मिशन करने के लिए वो ह्यूमन बॉडी में भेजा गया है, बट एक्चुअल में हम सब सिर्फ एनर्जी हैं एंड पार्ट ऑफ यूनिवर्स हैं, ठीक है। तो एक्लिप्स जो है, ये सूर्य ग्रहण जो है 10th जून का, ये बदलाव एक बहुत बड़ा लेकर आएगा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में भी और वर्ल्ड लेवल पर भी, जो एक मैसिव कॉन्शियसनेस जिसे आप बोल सकते हैं, उसमें भी। तो ठीक है, इधर ये हमारे पास चॉइस रहेगी कि हम खुद को बदल लें, जो अभी तक हमने अपने अंदर चेंजेस नहीं लाए हैं, जो हमने अपनी नेगेटिविटीज़ अभी तक रिलीज़ नहीं की हैं, उन्हें रिलीज़ कर दें। और या फिर अगर हम नहीं खुद को अपनी मर्ज़ी से चेंज करेंगे तो नेचर कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देगी सभी के लिए कि
जो भी उनकी नेगेटिविटीज़ हैं या एक स्टबर्ननेस होती है कि नहीं मुझे तो ये चीज़ बदलनी नहीं है, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मुझे तो ये ही चाहिए, ये जो होते हैं बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स हम लोग अपनी ही जर्नी में क्रिएट करते हैं, ये सब नेचर खुद ही हटा देगी। ठीक है, तो इट्स बेटर कि हम अपनी मर्ज़ी से खुद पर और अपनी जर्नी पर और अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दें, नेगेटिविटीज़ से दूर रहें, जजमेंट से दूर रहें। ठीक है, और जब हम ये सब चीज़ें रिलीज़ कर देंगे तो हमें हमारी जो विशेज़ हैं वो भी मैनिफेस्ट होंगी, हमारा माइंड बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट के बाद, और जो जो भी हैप्पीनेस हम डिज़र्व करते हैं लाइफ में वो भी मैनिफेस्ट होगा, हमें सब कुछ अच्छा मिलेगा, सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा। 26 मई से 10 जून तक का जो टाइमिंग था, ये ऑलमोस्ट 14 डेज़ का टाइम, ये माइंड बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट का टाइम था। बहुत सारे लोगों को ये समझ आया होगा कि उनके लिए सही क्या है, उनके लिए अच्छा क्या है, इंक्लूडिंग डीएम्स। ठीक है, तो 10 जून के बाद ये जो एक्लिप्स है, जब ये एक्लिप्स ओवर हो जाएगा, सूर्य वापस से चमकने लगेगा, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग डीएम्स ये समझ आएगा कि उनकी आत्मा से, उनकी सोल से जैसे कि एक अंधकार की लेयर है ना, वो उतर गई है, और वो समझ पाएंगे कि वो क्या है और वो उनका सुकून किस चीज़ में है, उनके आत्मा की शांति किस चीज़ में है, और कौन और क्या उनको बेस्ट सर्व करता है, उनके लिए अच्छा कौन है, उनके लिए अच्छा क्या है जो कि उनकी लाइफ में होना डिज़र्व करता है। प्लस जिन लोगों को इंक्लूडिंग डीएम्स को अभी तक डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन समझ नहीं आ रहा था, उन्हें अब वो कनेक्शन जो है समझ आने लगेगा। इस लेवल की अवेकनिंग उनकी होने वाली है, और वो इसके बाद सारी इल्यूजन्स को खुद ही किक ऑफ कर देंगे। ठीक है, सारे जो भी उनके ट्रॉमास हैं पुराने, जिनकी वजह से वो डीएफ की साइड सब कुछ जानकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जैसे वो आगे बढ़ने लगते हैं उनके जो पेन्स हैं, उनके डर हैं पुराने, वो उन्हें रोक लेते हैं कहीं ना कहीं कि मतलब फिर से मैं उसी पैटर्न में जा रहा हूँ, फिर से मुझे किसी से प्यार हो रहा है। और बेशक दे नो के जो डीएफ है वही उनके लिए बेस्ट है, लेकिन फिर भी उन्हें डर लग रहा है कि वो कहीं उसे भी खो ना दे, कहीं उनके बीच में भी कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि फिर से उन्हें एक पेन को झेलना पड़े, एक ट्रॉमा उनको मिले। ठीक है, क्योंकि वो आपकी साइड जब आएंगे तो बहुत ही उम्मीदों से आएंगे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट ढूंढेंगे आप में, बहुत ही ज़्यादा प्यार आपको देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लग रहा है कि उन्हें कहीं फिर से वही सब फेस ना करना पड़े, वही धोखा उनके साथ ना हो जो अभी उन्होंने फेस किया है। ठीक है, चाहे कार्मिक पर्सन की वजह से हो या कार्मिक सिचुएशन की वजह से हो या किसी एडिक्शन की वजह से। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जब ये अवेकनिंग्स होंगी, ये सूर्य ग्रहण ओवर होगा, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स का पीरियड स्पेशली ऐसा है कि जब डीएम्स को और बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि उनके लिए सही क्या है और सही कौन है, और वो अपनी पास्ट की जो इल्यूजन है उन्हें समझ आएगा कि ये सब चीज़ें हमें कुछ सिखाने के लिए हुई थी हमारे साथ। वो इन इल्यूजन्स को वाइप ऑफ करके अपनी लाइफ से और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो डीएम्स हैं वो डीएफ की साइड आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अवेकनिंग जो है वो एक दिन में नहीं होती है, 3 मंथ्स अराउंड करीब करीब इस प्रोसेस में लग जाते हैं, 3 to 6 मंथ्स भी लग जाते हैं अगर मासिव की बात करें। बट क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो बहुत सारे डीएम्स जो अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, अब उनकी अवेकनिंग जो है वो कंप्लीट होगी, और बहुत सारे डीएम्स जिनकी अभी अभी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है, अब उनकी अवेकनिंग जो है वो रैपिडली वर्क करना स्टार्ट कर देगी, प्रोसेस में आ जाएगी। सो इस टाइम हर इंसान को दुनिया में सारी सच्चाई नज़र आने वाली है। बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि जो लोग अपने आप से ऊपर किसी को समझते ही नहीं है ना, बिल्कुल उनको घुटनों पे लाने वाला टाइम है, और लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, और उनका एक्चुअल पर्पस कुछ और था अर्थ पे आने का, और क्योंकि उन्होंने उसे फॉलो नहीं किया, जान के भी इग्नोर किया, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, और जो भी यूनिवर्सल लॉज हैं उन्हें फॉलो करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइम लोगों को सारी सच्चाई जो है वो दिखने वाली है। ये जो 26
जून से लेके 10th जून तक लोगों को बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया गया है यूनिवर्स के द्वारा, लेकिन जो भी लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है उसको इग्नोर करके अपनी लाइक अपना ही कुछ जो होता है ना, ग्रीड का पर्पस या लस्ट का पर्पस, या जो भी उनका अपना एक इंडिविजुअल पर्पस होता है, लाइक कि उन्हें दूसरों को छोटा दिखाना है, या बहुत ही ज़्यादा सबसे छीन कर अपने पास कुछ जो है प्रेशियस चीज़ें वो जमा कर लेनी है, या फिर जो भी लोग लाइफ पर्पस में बिलीव ना करके सिर्फ अपने आप को अपना घड़ा भरने में बिलीव करते हैं, उनको अब सारी सच्चाइयाँ दिखने वाली हैं। तो इसका जो टाइम है 10th जून में सूर्य ग्रहण ओवर होने से लेकर 4th दिसंबर तक का है, जब लोगों के आगे सारी सच्चाइयाँ आएंगी। ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पर भी मैं बात कर रही हूँ और वर्ल्ड लेवल पर भी बात कर रही हूँ, यानी कि मैसिव लेवल पे भी बात कर रही हूँ। और क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ऑलरेडी लोग अवेकन्ड हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स हैं, क्योंकि भाई उन्होंने इनर वर्क भी किया है, उन्होंने अपनी नेगेटिविटीज़ भी रिलीज़ की हैं, और उन्होंने डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन भी इस्टेब्लिश किया है, उसे स्ट्रॉन्ग किया है और अभी भी कर रहे हैं। और ट्विन फ्लेम्स के अलावा भी जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं या लाइट वर्कर्स हैं, जो अर्थ के अपलिफ्टमेंट के लिए, ह्यूमैनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उन सब के लिए ये टाइम जो है वो बहुत ही रिवॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक अच्छी उम्र आपको मिल सकती है, आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो सकती हैं, आप जो भी डिज़र्व करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बेस्ट वर्जन, अकॉर्डिंग टू योर फ्रीक्वेंसी, आपको जो बेस्ट मैचिंग फ्रीक्वेंसी वाली जो भी गिफ्ट्स हैं सब आपको मिलने वाली हैं अब इस टाइम। बट ऑल यू हैव टू डू इज़ टू कीप डूइंग योर इनर वर्क, कंटिन्यू योर मेडिटेशन, और अपना जो अच्छा काम है लाइफ पर्पस पे आप लोग प्लीज़ काम करना स्टार्ट करिए, उसे इग्नोर मत करिए। ठीक है, और किसी की भी आपको कुछ भी हेल्प करने का मौका मिलता है एंड यू आर सेफ विद इट, तो प्लीज़ गो फॉर इट। ठीक है, अपने आप को रोकिए मत कि ये करूँ या ना करूँ। और जो भी अच्छा काम किसी का भी अच्छा आप कर सकते हैं, प्लीज़ उसे करते रहिए। ये जो पीरियड है इसमें आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा रैपिडली अच्छे पेस में आएगी। एक अच्छा फेज़ इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं। आप सब अपनी इंट्यूशन से प्लीज़ कनेक्टेड रहिए। मेडिटेशन करते हैं तो प्लीज़ जिस तरह से आपको बताया गया है उस तरह से कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, और जानने की कोशिश कीजिए कि एनर्जीज़ आपको क्या कह रही हैं, आपका हायर सेल्फ आपको क्या कह रहा है, एंड जस्ट गो विद इट। ओके, और ये जो वक्त है ये लाइफ में फ्रीली फ़्लो करने का है, जैसा आपको लाइफ लेकर जा रही है उसी फ़्लो में चलिए, अड़िए मत कहीं पर भी। एज आई सेड, अपनी लिबरेशन पे वर्क करिए, और बस जिन्होंने भी ये अपनी लिबरेशन पे वर्क करना स्टार्ट नहीं किया, या ये जो अपनी लाइफ जर्नी है इसको अभी तक सीरियसली नहीं लिया, लाइक ट्विन फ्लेम्स ही नहीं, उनके फैमिली मेम्बर्स की भी बात कर रही हूँ, या उनके फैमिली फ्रेंड्स को भी आप सब ये सब आप कन्वे कर सकते हैं अपने क्लोज़ वंस को, कि जिन्होंने भी अभी तक अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लिया, इनफैक्ट सीरियसली नहीं लेना, लेकिन लाइफ के प्रति अपनी अवेयरनेस जगाने की कोशिश नहीं की, वो एटलीस्ट अब लाइफ को थोड़ी सी तरीके से ले लें, अवेयर होने की कोशिश करने लगें, अच्छी चीज़ें सुनें, अच्छी बातें सुनें, और अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखें, अपनी नेगेटिविटीज़ रिलीज़ करें, थोड़ा बहुत इनर वर्क भी करें, जैसे कि थोड़ी देर मेडिटेशन, थोड़ी देर प्राणायाम, थोड़ी देर योगा। ये सब अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर और एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, जितनी भी अच्छी पॉजिटिव इमोशंस हैं उनको ग्रैस्प करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर अभी भी वो ये सब स्टार्ट कर देंगे तो भी जो 4th दिसंबर तक उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर इसके लिए मिलेगा। ठीक है, तो सबको, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को ही नहीं, इनफैक्ट सबको क्या करना है कि अपनी जो आत्मा की आवाज़ है ना, अपनी सोल वॉइस, इसको फॉलो करिए। यही आपको बताएगी कि आपको सही दिशा में आगे कैसे बढ़ना है, सो दैट हम सभी लिबरेशन अचीव कर सकें, हम सभी को इस लाइफ के बाद मोक्ष मिल सके, और हम अर्थ के इस समय चक्र से निकल सकें। ठीक है, और लिबरेशन क्या होता है बेसिकली, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो पोस्ट करूँगी, सो यू ऑल कैन गो थ्रू इट, और उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है एक बार दोबारा से अपनी जर्नी को रिव्यू करने में।
ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग विच आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो, क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाला है ना। अब जो टाइम है ये लेथार्जी हो रही है हम में से बहुत लोगों को एसेंशियल एनर्जीज़ की वजह से, बट ये टाइम लेथार्जी का बिल्कुल नहीं है। ये टाइम है बिल्कुल मतलब अवेकन रहने का, ठीक है, अपनी सारी नेगेटिविटीज़ रिलीज़ करने का, अपनी जर्नी पे फोकस करने का। तो बिल्कुल इस टाइम लेथार्जिक मत होइए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, अपनी सेल्फ लव करिए, सेल्फ केयर करिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, लिक्विड डाइट बहुत लीजिए, और जैसा भी मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें इस टाइम फॉलो करिए, अपना इनर वर्क भी फॉलो करते रहिए। ओनली दीज थिंग्स विल हेल्प यू आउट, ठीक है। और लाइफ का फ़्लो जैसे भी होगा, वी हैव टू एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन। तो लाइफ के फ़्लो में बहते रहिए, क्योंकि हम चिंता करने से कुछ नहीं हो सकता ना, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ का। तो हम चिंता करते रहें कि हमारा ट्विन वापस नहीं आया, अभी डीएम नहीं आया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव टू डू आवर वर्क, हम अपना काम ही तो कर सकते हैं, तो वो हम करते रहेंगे। इस टाइम लेथार्जी में नहीं आएंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे, सबका ध्यान रखेंगे, जो जिसका अच्छा हो सकता है वो करेंगे, और फिर बहुत जल्दी हमारा ट्विन भी वापस आ जाएगा, क्योंकि रिवॉर्ड्स का भी तो टाइम है ये अवेकन्ड लोगों के लिए, राइट। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, ईश्वर में फेथ रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, अपनी जर्नी पे भरोसा रखिए, और अपनी ट्विन पे भी ट्रस्ट कीजिए, ओके। और अपने हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पे स्पेशली वर्क करते रहिए, क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम मैंने नोटिस किया कि मैंने जहाँ जहाँ डीएम का नाम लिया वहाँ वहाँ मेरा जो गला है वो बंद होने लगा। एंड दिस इटसेल्फ सिम्बलाइजेस के डीएम के थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज है, और वो ब्लॉकेज इसलिए है क्योंकि उन्हें सच बोलने से डर लग रहा है। आज जो भी चैनलिंग हुई वो सारी इस तरह की चैनलिंग थी डीएम की। आज सुबह से अभी तक की एनर्जी जो थी वो ऐसी थी कि जैसे वो सोच रहे हैं कि मैं डीएफ को क्या बताऊं कि मुझ पर क्या बीती है, कैसे ये दौर गुजरा है, मैं उसे कैसे सुनाऊं ये बात। तो ये जो चैनलिंग हुई इससे मैं आज सुबह ही समझ गई थी कि कुछ उन्हें पास्ट का दर्द भी है, कुछ उन्हें फ्यूचर की वरीज़ भी हैं, और कुछ उन्हें डीएफ को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उन्हें दुख है, गिल्ट है डीएफ से दूर होने का, और वो उसके पास आना चाहते हैं, पर उन्हें रिजेक्शन का भी डर है। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो हमें जो भी सच बताएंगे उसे हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, उसके बाद पता नहीं हम कैसा रिस्पॉन्स दें उन्हें, ठीक है। तो उन्हें बहुत डर लग रहा है इस बात का। जो मेन एनर्जी है वो फियर की एनर्जी है। तो अगर आप में से कोई भी फियर की एनर्जी से ड्राइव कर रहा है, फियर से ऑपरेट कर रहे हो आप लोग, आपको डर लग रहा है, तो प्लीज़ फियर दिमाग से निकालिए। फाइट विद फियर्स का वीडियो भी मैंने इसीलिए स्पेशली भेजा था आप लोगों को, ताकि आपको डर ना लगे, ठीक है। आप ये समझिए कि जिस भी चीज़ में जान का खतरा है उसके अलावा बाकी सारे आपके मन के वहम होते हैं, ठीक है। जब आप इतना वर्क कर रहे हो, आप देख रहे हो यूनिवर्स की एनर्जीज किस तरह से वर्क कर रही है हमारे लिए, एटलीस्ट तब अपने दिमाग से डर निकाल दीजिए, अपने दिल दिमाग से डर निकाल दीजिए। ना तो दिल में कोई ऐसी वहम को पालिए कि डीएम नहीं आएगा, ना ही दिमाग में ऐसा कोई थॉट लाइए कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा या कुछ भी, ठीक है। डीएम आपके अंदर ही है सबसे पहले तो, ठीक है। और वो आपसे अलग कभी हो ही नहीं सकता। ट्विन फ्लेम जर्नी भी ये है। तो इतना बड़ा तो आपको ब्लेसिंग ऑलरेडी मिला हुआ है, उसके बाद भी अगर आप लोग डरते रहेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। आपकी अवेयरनेस क्या है, किस लेवल पे आप खुद समझ सकते हैं, आपको क्या फ़ायदा हुआ इतना सब कुछ समझाने का, ठीक है। तो अपने मन में कोई भी गलत थॉट मत आने दीजिए, ना अपने लिए, ना डीएम के लिए, ना यूनिवर्स के लिए, ना किसी के लिए। क्योंकि जब आप 5D में एंटर करने लगते हैं तो मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो बहुत ही रैपिड हो जाती हैं। आपको इमीडिएटली कॉन्सिक्वेंसेस दिखने लग जाते हैं अगर आप कुछ गलत सोचेंगे, और अगर कुछ अच्छा करेंगे तो आपको बहुत ही रैपिडली उसके रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ दिस थिंग। कुछ भी गलत नहीं सोचना है, सब अच्छा सोचिए, अच्छा कर्म करिए और खुश रहिए हमेशा, ठीक है। गॉड ब्लेस अस ऑल।